तो हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मगर एमसीयू ने कभी इसे इसके फुल पोटेंशियल पर नहीं दिखाया। बस ये इनक्रेडिबल मूवी में अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में देखने को मिला था। तो आज मैं आपको टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हल्क के वर्जन बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 10 पर आती है सी हल्क, जो कि है जेनिफर वॉल्टिस और जो कि है ब्रूस बैनर की कज़न। तो एक दिन एक कार एक्सीडेंट के दौरान ब्रूस बैनर का खून जेनिफर वॉल्टिस के बॉडी में चले जाता है और फिर वो बनती है सी हल्क। और सी हल्क के पास भी हल्क की तरह सारी पावर्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सब कुछ। जेनिफर वॉल्टिस सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसका उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल रहता है। इसकी वजह से ये गुस्से में रहे या शांत रहे, इसकी पावर सिमिलर रहती है और इसकी वजह से मैंने इसे अपनी लिस्ट पर नंबर 10 पर रखा है। तो नंबर 9 पर आता है स्मार्ट हल्क, जो कि हमें एंड गेम में देखने को मिला था, जो कि तब होता है जब ब्रूस बैनर हल्क के बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लेता है। ब्रूस बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी दोनों एक साथ आ जाती है और स्मार्ट हल्क को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, पर ये अपनी इंटेलिजेंट का यूज़ करके कोई भी विलन को बड़े आराम से हरा सकता है। तो नंबर 8 पर है टोटली ऑसम हल्क, जो कि ब्रूस बैनर नहीं, उसका फ्रेंड एमिडस चॉ है। तो एमिडस चॉ मार्वल के सबसे जीनियस लोगों में से एक है। तो एमिडस चॉ एक ऐसा सूट बनाता है जो कि हल्की पावर और गामा रेडिएशन दोनों एब्जॉर्ब कर सके और ये उसे बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। और फिर ये ब्रूस बैनर से उसकी सारी हल्की पावर्स और गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद बनता है टोटली ऑसम हल्क। तो टोटली ऑसम हल्क के पास भी हल्क की तरफ सारी पावर्स है और ये जब चाहे तब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये तभी भी उतना इंटेलिजेंट रहेगा जितना ये अपने ह्यूमन फॉर्म में था। तो नंबर 7 पर आता है रेड हल्क, जो कि है जनरल थंडरबोल्ट रोज, जो कि इसलिए रेड हल्क बनता है ताकि वो हल्क को जान से मार सके। तो इसलिए ये खुद पर एक्सपेरिमेंट कराता है और बन जाता है रेड हल्क। तो रेड हल्क के पास एक ऐसी एबिलिटी भी है जो कि हल्क के पास नहीं है, जो कि ये है कि ये गामा रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और यही इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि ये गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी बॉडी ओवरलोड हो जाती है और ये खुद को जला लेता है और इसके बाद इसको हराना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो नंबर 6 पर आता है माइस्ट्रो, जो कि हल्क का सबसे इविल वर्जन है। तो ये हल्क का फ्यूचर का वर्जन है जहाँ पर एक न्यूक्लियर मिसाइल की वजह से पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है, लेकिन हल्क पर उस मिसाइल का कुछ असर नहीं होता। इसकी वजह से हल्क वहां से बच जाता है, पर उस मिसाइल के रेडिएशन की वजह से हल्क और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी खो देता है और फिर हल्क कहलाता है माइस्ट्रो, जो कि वहाँ के बचे हुए लोगों पर रूल करने लगता है। तो नंबर 5 पर आता है क्ला। तो क्ला हल्क का एक ऐसा वर्जन है जो कि तब बाहर आता है जब हल्क डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो क्ला वर्ड हल्क का ही अपोजिट वर्ड है। तो क्ला हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है और ये हाइट और बॉडी दोनों में ही हल्क से बड़ा है। तो हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है, वैसे ही हल्क के डिप्रेशन में जाने से क्ला को उतनी ज़्यादा पावर्स मिलती रहती है। तो नंबर 4 पर आता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जो कि मेन टाइम में हल्क का ही एक वर्जन है। तो इस हल्क के स्टोरी लाइन में जहाँ पर इल्यूमिनाटी टीम हल्क को एक खतरा मानकर एक स्पेसशिप में बैठाकर दूसरे प्लेनेट पर भेज देती है जिसका नाम है स्कार, और स्कार पर जाने पर हल्क वहाँ का वॉरियर बन जाता है और फिर वहाँ पर शादी करके ये अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से बिताता है। पर एक दिन जिस स्पेसशिप से आया था वही स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और उसमें ही इसकी वाइफ मारी जाती है और फिर हल्क ये सबका जिम्मेदार इल्यूमिनाटी के टीम को मानता है और फिर उन्हें मारने के लिए पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर आने के बाद ये कहलाता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। और ये टाइम पर हल्क अपने सबसे ज़्यादा गुस्से और पावरफुल फॉर्म में रहता है और इसकी वजह से इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको इस स्टोरी लाइन के ऊपर और ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो नंबर 3 पर आता है स्पेस पुनिसर हल्क। और स्पेस पुनिसर हल्क एक ऐसे टाइमलाइन से बिलोंग करता है जहाँ पर हर सुपर हीरो और विलन्स के आगे स्पेस लगता है। तो इस यूनिवर्स में डॉक्टर ब्रूस बैनर एक स्पेसक्राफ्ट में सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर काम करते हैं जिसके अंदर वो गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं और इसके कांटेक्ट में आने के बाद वो बन जाते हैं स्पेस पुनिसर हल्क। और ये हल्क के पास 4 हाथ है और ये हल्क का सबसे ब्रूटल और इविल वर्जन है। इसके पास कोई दया माया नहीं है और इसने फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर को एक साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। और इसके अलावा इसने 6 वॉचर्स को एक साथ मारा और इतने ब्रूटली मारा था कि वो 6 वॉचर्स पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और ये सब चीज़ से हमें पता चल जाता है कि स्पेस पुनिसर हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो नंबर 2 पर आता है ब्लू हल्क, क्या तो इसे कह सकते हैं कैप्टन यूनिवर्स हल्क। तो ये हल्क हमें तब देखने को मिलता है जब एग्मा फोर्स हल्क से बॉन्ड हो जाती है और एग्मा फोर्स वो एनर्जी जो कि पूरे यूनिवर्स में अपने खुद का होस्ट ढूंढती है और जिससे भी ये बॉन्ड होती है उससे कॉस्मिक लेवल की पावर्स मिल जाती है। और एक बार ये कॉस्मिक पावर्स मिलने के बाद ये बड़े बड़े एंटिटीज जैसे कि गैलेक्टर्स और सेलेस्टियल को बड़े आराम से हरा सकता है। और कॉमिक में एक बार ये एनर्जी स्पाइडरमैन से भी बॉन्ड हो चुकी है और फिर स्पाइडरमैन कहलाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन, जो कि स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। तो नंबर 1 पर आता है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क, जो कि हमें आज से मिलियन और ट्रिलियन साल बाद देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर वहाँ पर कुछ नहीं बचता, ना ही कोई प्लैनेट, ना ही कोई एंटिटी और ना ही कोई सुपर हीरो। अगर कुछ वहाँ पर बचता है तो वो होता है हल्क, क्योंकि ये टाइम तक हल्क एक इमोर्टल बीइंग बन जाता है और तभी वहाँ पर एक
एक एनर्जी आती है जिसका नाम होता है लाइट ऑफ क्रिएशन, जिसका काम ये होता है कि यूनिवर्स के बचे हुए आखिरी एंटिटी या क्रीचर के साथ बॉन्ड होकर वापस से उस यूनिवर्स को रिक्रिएट करना। लेकिन इस बार वो आखिरी बचा हुआ क्रिएचर हल्क होता है और हल्क उसे देखते ही पकड़ के कच्चा चबा जाता है और फिर वो बन जाता है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। और कॉस्मिक इमोर्टल हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन है क्योंकि ये कोई भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकता है और इसके अलावा ये अपने सिंगल अटैक से ही पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सबसे पता चल जाता है कि कॉस्मिक इमोर्टल हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरी ये लिस्ट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना। इसकी वजह से मेरी कोई भी नई वीडियो है तो आपको सबसे पहले पता चले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।